आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कार्य क्षेत्र को लेकर करने जा रहे हैं कि मनुष्य योनि हम सभी भाई-बहनों को अपना अपना व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र ना रखते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलने की जो एक स्थितियाँ हैं, उस दिशा की ओर आपको हमें अग्रसर होना चाहिए। अक्सर हम अपनी चर्चा में बार-बार कहते रहते हैं ना कि मनुष्य जीवन कर्म योनि के साथ-साथ साधना योनि का एक अवसर है और कर्मों में निखार या सुधार या अनुशासन तब तक बना रहता है जब मनुष्य सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनाता है। क्योंकि हम तो बार-बार साधारण परिस्थितियों में भी कहते रहते हैं कि तमोगुणी मनुष्य तो बार-बार गलतियों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य भी विषय भोगों में आसक्ति के कारण ही वो अपने जीवन में बार-बार गलतियाँ करता रहता है। भले ही तमोगुणी की सापेक्ष दृष्टिकोण से उसकी गलतियाँ कम होती हैं। देखिए, ऐसी बात सुनने में, स्वीकारने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों पर यानी कि सूक्ष्म स्थितियों का अभिप्राय उसके बहुत ही सूक्ष्म रहस्यों को समझना सात्विक मनुष्यों के लिए भी यानी कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते, उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में राजसी मनुष्यों तो की स्थिति तो और भी कमज़ोर होती है, उनका तो कुछ नपा-तुला ज्ञान ही होता है, संसारी विषय भोगों में आसक्ति के कारण सत्संग भी कुछ बेमन से ही होता है। देखिए, जब तक आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ नहीं करते, ये सत्संग श्रद्धापूर्वक होना एक बीज का अंकुरण है, सत्वगुण की स्थिति का बनने की स्थिति है। और आज हमने जो कार्यक्षेत्र बढ़ाने की स्थिति के ऊपर जो आधार लिखा है, उसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जब विषय भोगों में आसक्ति होती है, तो आप अपने स्वयं के जो एक घर की स्थिति है, उस घर की स्थिति से ही मेरे मन में कुछ विचार आया। उस विचार को मैं देखिए क्रमबद्ध तरीके से रखने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ। क्योंकि आज आपके मेरे विषय भोगों की आसक्ति देखिए घर के बाहर भी बनी रहती है और परिवार में भी बनी रहती है। या यूँ कहो कि यदि आपका बड़ा कार्यक्षेत्र रसोई के इर्द-गिर्द ही बना रहता है। देखिए अक्सर आप नाश्ता करते समय कभी-कभी गृहिणी जी पूछती है ना कि दिन में क्या बनाएँ? दिन के बाद फिर दोपहर का, रात का, शाम का ये सारी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे जीवन की एक खाद्य पदार्थों के भोजन से संबंधित विषय भोगों की स्थितियाँ। इस रसोई का अभिप्राय केवल खाद्य पदार्थों से ही नहीं है। भले ही रसोई का अभिप्राय केवल खाद्य पदार्थ लेकिन आपके हमारे जो भोग विषय हैं, वो भोग विषय खाद्य पदार्थों से आगे निकलते हुए बहुत सी और एक सामाजिक स्थितियाँ भी हैं। चाहे वो आपका पहनावा हो, चाहे आपकी हमारी दिनचर्या में घूमने-फिरने की स्थितियाँ हों, ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही है। आपकी हमारी भोग इच्छाएँ देखिए, जब रसोई तक की स्थितियाँ रहती हैं, तो उसके बाद की जो एक भोग विषयों की स्थितियाँ हैं, आपके हमारे आरामदायक स्थितियाँ हैं, आपका हमारा शयन कक्ष की स्थितियाँ हैं। ये शयन कक्ष की स्थितियों को देखिए आप क्रमबद्ध तरीके से एक रसोई से आगे की स्थिति ले सकते हो और शयन कक्ष में तो फिर भी आपका एक आरामदायक स्थितियाँ होती हैं, जबकि एक स्वागत कक्ष में जिसको आप ड्राइंग रूम कहते हो, उस ड्राइंग रूम में तो देखिए आपके हमारी
अधिकतम स्थितियाँ पदार्थों की सजावट से संबंध रखती है। सजावट को हो, दिखावा को हो, देखिए इन सभी स्थितियों का कोई मेरी प्रत्यक्ष रूप से कोई निंदा नहीं है। लेकिन शास्त्रों की ओर चलने के दृष्टिकोण से इन सभी स्थितियों को मैं क्रम बाई क्रम, जैसे बच्चा देखिए नर्सरी कक्षा में जाता है, फिर प्राइमरी कक्षा, फिर ऊँची कक्षा, फिर कॉलेज में, फिर और आगे के बड़े संस्थानों में। ठीक इसी तरह आपका मेरा जो एक जीवन का कार्य क्षेत्र है, वो रसोई से शयन कक्ष से ड्राइंग रूम और इन सभी स्थितियों तक ही, यानी कि यदि आपका मेरा जीवन व्यक्तिगत विषय भोगों की आसक्ति तक ही रुका रहता है, तो ये तो एक व्यक्तिगत स्थितियाँ हैं। और इस व्यक्तिगत से आगे की जो पारिवारिक स्थितियाँ हैं, यदि आपका हमारा दृष्टिकोण पारिवारिक सुख-सुविधाओं तक ही सीमित रहता है, तो ये भी आपके हमारे जीवन की देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल नहीं पाता। इन सभी स्थितियों से ऊंचा उठते हुए आपको मैं अपने घर के बाहर, अपने गली मोहल्ले, देखिए गली मोहल्ले का अभिप्राय अन्य लोगों की एक स्थितियों से है। आपके कार्य, आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार, उन सभी स्थितियों में ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे आपके गली मोहल्ले के अन्य लोगों को, अन्य परिवारों को आपके कारण किसी भी प्रकार का कोई दुःख पहुँचे। इस कार्य क्षेत्र को और आगे बढ़ाते हुए आपको हमें गली मोहल्ले से भी आगे एक गाँव की कहो, शहर की स्थिति तक पहुँचना है, फिर राज्य की स्थिति तक पहुँचना है, फिर देश की स्थिति तक पहुँचना है, फिर देश से आपको संसार के अन्य देशों के प्रति, देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान करती हैं। आपके दृष्टिकोण में एक विशेष प्रकार की ऊँचाइयाँ लाती है। ये दार्शनिक स्थितियाँ हैं। इन दार्शनिक स्थितियों पे आप जितना गहरे तल पर सोचोगे, तो आपके हमारे दृष्टिकोण, देखिए जब-जब नज़र दृश्यों पे टिक जाती है, तो आप भोक्ता बन जाती हो। कभी-कभी आप ने कभी कोई खेल के मैदान से कुछ ऐसा सुना होगा ना कि दर्शकों की भीड़, दर्शकों का मतलब जो दृश्य से जुड़ जाते हैं, चाहे वो मैच की स्थितियां हो, चाहे विषय भोगों की स्थितियां हो। देखिए इन सभी स्थितियों पर आप जितना जितना क्रमबद्ध सूक्ष्म स्तर पर अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को आप दूसरों मनुष्यों की सहानुभूति के दृष्टिकोण से कहो, परोपकार के कार्यों के दृष्टिकोण से कहो, अपने कर्तव्यों को निभाने के दृष्टिकोण से कहो, ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं, तो आपके हमारी दिनचर्या में देने की स्थितियाँ बनी रहती हैं। लेने के भाव घटते जाते हैं, क्योंकि लेने के भाव ही एक दिन मनुष्य में लोभ, और लोभ से फिर आगे की स्थितियाँ क्या है? छीनने की हैं। क्योंकि संग्रह वृत्ति में मनुष्य अधिकतर कानून का उल्लंघन करता है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करता जाता है। इसलिए हम देखिए लाभ की स्थिति को सतोगुण से, लोभ की स्थिति को रजोगुण से और संग्रह की स्थिति को तमोगुण से जोड़ते हुए एक स्थितियों के एक दार्शनिक भाव को हो, देखिए स्थितियाँ बार-बार शास्त्रों के अनुसार जब आपको समझ में आएँगी, क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो, ताकि आप सत्वगुण से जुड़ो। सत्वगुण से जुड़ने पे ही देने के भाव जगते हैं। जबकि रजोगुण में भले ही आप कुछ कानून के अंतर्गत विधि पूर्वक
देखिए कहते हैं ना शास्त्रों में भी कहा गया ना विधि विधान यानी कि विधिवत कर्म करो, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, इन सभी स्थितियों को मैं एक बहुत ही सरल शब्दों द्वारा कि मेरे जीवन की जो एक कार्य क्षेत्र की स्थितियाँ हैं, उनमें एक विस्तार लाने का एक क्रम जगा रहा हूँ। ये देखिए उदाहरण तो देखिए रसोई का, शयन कक्ष, शयन कक्ष से ड्राइंग रूम, स्वागत कक्ष और फिर गली मोहल्ला, फिर गांव शहर, फिर राज्य, देश, संसार और आगे की स्थितियां क्या है? देखिए जब आप ब्रह्मांड के ऊपर नजर डालोगे, ये परमात्मा की जो एक प्रकृति के 3 गुणों की जो एक यंत्र रूपी, ब्रह्मांड रूपी जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ये 3 गुण नित्य हैं। इन 3 गुणों से जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये भले ही नित्य दिखता है, लेकिन ये भी एक कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम पहले भी बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा देखिए अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के दृष्टिकोण से हमने ये विभिन्न स्थितियां, देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण। उसकी ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझनी होगी। देखिए तमोगुण से रजोगुण 10 गुना अच्छा इसलिए कहा गया कि यदि आप संसार के विषय भोगों को ही भोगना चाहते हो, तो इसमें सरकार भी कोई दंड नहीं देती, शास्त्र भी आपको कोई एक किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं, शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते। लेकिन उसके लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां समझाई गई हैं। ये करो, ये मत करो। इसको कहा गया ना विधि, विधान। विधि का अभिप्राय कानून से है, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार दोहराते रहते हैं, यातायात के नियमों का पालन करो। ये यातायात के नियम, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, ये भी तो एक व्यवस्था है, ताकि आपका जीवन भी सुखमय बीते, तो दूसरों का भी जीवन दुखमय नहीं बीते। देखिए जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, तो आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। कर्तव्यों का पालन ना करने का अभिप्राय आपका सत्वगुण कमज़ोर है, आपका धर्म कमज़ोर है, कि जब आप दूसरे की लाल हरी बत्ती को खाते हो, देखिए जब आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, ये हिस्सा खाने का भी अभिप्राय क्या है? छीनने से है। देखिए स्थितियों को आप जितना-जितना गंभीरतापूर्वक समझोगे, उतना-उतना प्रकृति के 3 गुणों की जो रहस्यमय स्थितियाँ हैं, जिसको स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा और इस गूढ़तम ज्ञान को ही हम प्रतिदिन देखिए पिछले 6 वर्षों से सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में जो अब हमने आरंभ की है, आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश और शाम की जो पहले हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा प्रस्तुत करते थे, प्रसारित करते थे, वही अब सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से प्रसारित होती है। आपके प्रश्नों के कुछ संभावित उत्तर देते हुए संसार की स्थितियों पर हम कुछ एक सामान्य प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को आपके मेरे जीवन की विभिन्न क्रियाओं से जोड़ते हुए इन सभी स्थितियों का ज्ञान कुछ विशेष स्तर पर समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब तक प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जिसको हम बार-बार कहते हैं ना तमोगुण से अच्छा है रजोगुण है। यानी कि आप छीनो नहीं, कृत्य करो भले ही दूसरों को
दान पुण्य मत करो, दूसरों को परोपकार के लिए आप मेहनत मत भी करो, अपने स्वयं के लिए। दूसरों को दुःख मत दो, अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा मत दो। यही तो तामसी स्थिति है। जब आप दूसरों को दुःख नहीं देते, केवल अपने सुख को या अपने परिवार के सुखों तक ही अपना दिनचर्या रखते हो, तभी कानून आपको कोई बांधता नहीं है, शास्त्र कोई आपको मना नहीं करते। लेकिन शास्त्र फिर भी कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि विषय भोगों की ये निरंतर जो आसक्ति है, ये फिर लोलुपता बन जाती है। इस पर भी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो प्रसारित की थी। ये लोलुपता ही फिर उद्दंडता में आ जाती है। जब आप अपने विषय भोगों के व्यसनी बन जाते हो, छीना-झपटी को एक साधारण परिस्थितियों में अपने जीवन का एक अंग बना देते हो। अब देखिए ना, एक साधारण मनुष्य अपने बोलचाल में कितने ही झूठ बोलता है, कितने ही प्रकार की एक हेरा-फेरी की योजनाएँ बनाता है। आजकल तो देखिए, ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, ये बहुत ही साधारण सी परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं। डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए हैं। आजकल तो डिजिटल अरेस्ट जैसी भी कई-कई स्थितियाँ होती हैं। यानी कि रजोगुण से सतोगुण इसीलिए अच्छा कहा गया है कि जब आप परोपकार के कार्यों में रुचि जगाओगे, परोपकार के कार्यों का अभिप्राय जैसे हमने कहा ना, देखिए, आप ड्राइंग रूम से अपने घर से बाहर आते हुए अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो, पड़ोसियों को कोई ऐसा दुःख मत दो। यही प्रॉपर के कार्य जब बड़े स्तर पे होते हैं तो आप गाँव, शहर के स्तर पर प्रॉपर के कार्यों में हिस्सा लेते हो। ये सभी स्थितियाँ आपका सत्वगुण बढ़ाती हैं। सत्वगुण बढ़ाने का मतलब आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहता है, एक संतुलित बना रहता है। ये देने के भाव कम से कम मनुष्य को छीनने की स्थितियों में गिराते नहीं। अन्यथा राशि मनुष्य है, क्योंकि उसके भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। सत्वगुण की न्यूनता के कारण वो जो नीतिगत कार्य है, छीना-झपटी की स्थितियाँ, मन में कुसंग की स्थितियाँ, वो पनपने लगती हैं। शास्त्र इसलिए बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, और हम तो बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, ये ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का संग होने से जीवन में बहुत ही लाभदायक स्थितियाँ बनती हैं। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का जो स्वभाव को, संस्कार को, वो बनने के कारण ही ये प्रकृति के 3 गुण, आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका आपसी संबंध और आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना गहरे तल पर समझ जाएँगे, तो ये सभी स्थितियाँ कि हमारे जीवन में छीना-झपटी की स्थितियाँ, कानून का उल्लंघन करने की स्थितियाँ, पाप कर्म की जो एक निषेध स्थितियाँ हैं, उनसे मनुष्य बचता है। अपना जीवन भी व्यवस्थित रखता है और अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी क्रमशः खोलने में उसकी रुचि बनी रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने मिले हुए जीवन में क्रमबद्ध स्थितियों में आगे बढ़ना है। इसे आगे बढ़ने की स्थितियों का अभिप्राय ही तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक, जिसे कहते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। ये योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समझना है। ये सभी स्थितियाँ कोई एक दिन में नहीं बनती, एक ही जन्म में नहीं बनती। ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है आगे बढ़ने की। देखिए, बच्चा आरंभ से ही तीसरी, चौथी, 3-4 साल का होते ही वो, देखिए, कोई कॉलेज में उसका दाखिला नहीं होता। प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा, प्राइमरी, ऊँची कक्षाएँ।
कॉलेज ये सब स्थितियों से गुज़रना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को ही मैंने देखिए आज रसोई की स्थिति से, शयन कक्ष की स्थिति की ओर बढ़ने की स्थितियों से, फिर स्वागत कक्ष, ड्राइंग रूम की स्थितियों से बाहर निकलते हुए, एक अपने व्यवहार को एक अनुशासन में प्रयोग करके कार्यों में लगाते हुए गली मोहल्लों की स्थितियों से जोड़ा है। गाँव शहर की स्थितियों से, देश की स्थितियों से, संसार की स्थितियों से आज देखिए 2 देशों के बीच में पिछले लगभग ढाई 3 वर्षों से युद्ध चलता है। तो ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं आपके हमारे जीवन को अधोगति की ओर ले जाती है। देखिए, आपका छोटे से छोटा पाप कर्म भी एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत एक निगरानी में होता है। मरते समय कार्यशील की जैसी स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मान देखिए हमने एक वीडियो लगभग 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग पौने 3 घंटे की थी, उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना शास्त्रों की विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर मेरा अपना एक विचार है कि अगली जोनी का निर्धारण होते ही हमारा अंतिम सांस यानी कि मृत्यु की स्थिति बनते ही जैसी पात्रता, कर्मशय, संस्कारों की स्थितियाँ यानी कि कार्यशील की स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पे ही वो अगली जोनी के एक उसकी क्रिया को हो यानी कि उस प्रक्रिया का हम एक कार्य बन जाते हैं। देखिए ना, मनुष्य योनि तो देखिए गर्भ में आने के बाद 9 माह 9 दिन की स्थितियाँ शास्त्र में कही गई। अब कीड़े-मकोड़े तो देखिए गंदगी के कारण कुछ ही समय में इनका जन्म हो जाता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ मात्र अपने समझने के दृष्टिकोण से। अब देखिए ना पशु जोनी में कितने ही 30 लाख तरह के पशु हैं। अब कुत्ते की जोनी में देखिए ढाई 3 महीने में जन्म होता है, गाय की जोनी में लगभग 1 वर्ष के बाद। इन सभी स्थितियों में देखिए आपका मना एक ज्ञानमय स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलते हो। अन्यथा संसारी स्थितियों में ही जब मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 4000, 4 लाख यानी कि अपने जीवन या अपने परिवार तक ही उसकी एक क्रियाएँ बनी रहती हैं, यानी कि उसका कार्यक्षेत्र अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। तो ऐसी स्थितियों में देखिए पाप कर्म होने की संभावनाएँ अधिक होती है। देखिए हो सकता है मेरे व्यक्तिगत कुछ विचारों से जो कि प्रकृति के देखिए अंतोगत्वा प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ही इंगित करते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझते जाइए। यानी कि अपना कार्य क्षेत्र आप जितना-जितना बढ़ाते जाओगे, तो फिर ब्रह्मांड से आगे की स्थितियाँ क्या है? तो परमात्मा की ही स्थिति है। देखिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। आत्मा सत्य चित्त है और ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का अभिप्राय देखिए 3 गुणों से जो एक विस्तारित स्थितियाँ हैं। देखिए ब्रह्मांड एक यंत्र की भांति कार्य करता है और यंत्र सभी जड़ होते हैं। ये तो साधारण बोलचाल में संसारी भाषा में बोल दिया जाता है कि प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता है। देखिए यंत्र में अपने आप परिवर्तन नहीं होता। आप गीजर घर पे ऑन करोगे तभी उसमें गर्म पानी आता है, वो उसकी व्यवस्था है। फ्रिज को ऑन करने पे उसमें ठंडा पानी आप पी सकते हो। तो ये फ्रिज का और गीजर का अलग-अलग स्वभाव है। ठीक इसी तरह तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, सतोगुण का अलग स्वभाव है। ज्ञान में स्थितियाँ बिना सतोगुण का संग किए मिलती ही नहीं। चाहे भौतिक शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की हो।
सरल उदाहरण देकर समझाते हैं। देखिए, अब जिस छत के नीचे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इमारत का एक हिस्सा है। अब इमारत बनने से पहले देखिए आर्किटेक्ट द्वारा वो नक्शा वगैरह तैयार किया जाता है। तो आर्किटेक्ट भी तो देखिए ज्ञान की स्थिति, आरंभ से तो देखिए बिना आर्किटेक्ट के लिए कोई ईंटें बदरपुर लगाकर कुछ इमारत खड़ी नहीं होती, वो तो गिर जाएगी। इसी तरह सर हम उदाहरण देते हैं ना, गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का अनुभव है, ज्ञान है। मेहनत या क्रियाएँ गृहिणी करती है, रसोई में रखे हुए पदार्थ हैं। जब गृहिणी घर नहीं होती, तो इसका मतलब ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, सतोगुण नहीं है। पर हम जो खाना बनाते हैं, उसमें क्रियाएँ तो हैं, रजोगुण है, रसोई में रखे हुए पदार्थ हैं, यानी कि तमोगुण भी है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसे बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के खाना बेस्वादी बनता है, अधा-अधूरा, अधा-पक्का सा बनता है। बस जिनके जीवन में देखिए सत्संग में स्थितियाँ नहीं है, अनुशासन नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ नहीं है, शास्त्रों को सदैव पढ़ने की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में सत्वगुण कमज़ोर होने लगे। मात्र संसार की ओर भागते-भागते, इकट्ठा करते-करते रजोगुण और इकट्ठा करते-करते कब और आप हम तमोगुण में गिरते हुए कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में तमोगुण, रजोगुण की ही स्थितियाँ बनती हैं। के फलस्वरूप सतोगुण की न्यूनता के कारण रजोगुण बिगड़ता रहता है। यही ज्ञान संदेश गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिए। देखिए हम शास्त्रों की या और भी देखिए जितने भी सत्संग की स्थिति है, उनको जब शाब्दिक स्तर तक ही सीमित रखते हैं, तो स्थितियों के अर्थ भावार्थ आपको में समझ नहीं आते। मात्र शब्दों की ही रटन करते-करते हमारे जीवन में कोई सात्विक स्थितियाँ मजबूत बन नहीं पाती। हो सकता है ऐसे शब्द देखिए आपको हमें स्वीकार करने में अच्छा नहीं लगता, हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यथार्थ स्थितियों को आपको में समझना चाहिए। मनुष्य जोनि साधना जोनि का एक अवसर है। अब साधना तो देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यदि आप साधना आरंभ नहीं भी करते तो आपके हमारे जो कर्म जोनि की स्थितियाँ हैं, यानी कि कर्म पद सिद्धांत की स्थितियों में आपका हमारा क्रमशः नहीं बिगड़े। क्रमशः नहीं बिगड़ने का स्थितियाँ तो तभी बनती है जब सतोगुण की प्रधानता होगी, ज्ञान में स्थितियाँ होगी, सही गलत का भेद होगा। सही गलत का भेद तो देखिए बुद्धि जानती है और बुद्धि निरंतर सत्संग करते रहने से उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक बुद्धि ही मन को नियंत्रित रखती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा। यानी कि कमरा रजोगुण तब तक नहीं बिगड़ता जब तक वो सतोगुण की छत्र-छाया में रहता है, अधीन रहता है। इसलिए कहते हैं गुरु के प्रवचनों को सुनो, अपने जीवन को गुरु के अनुसार अनुशासित बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अन्यथा रजोगुण बिगड़ता है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति देखिए कोई अनुशासन की स्थिति है। ये बिगड़ने की ही स्थिति है और बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण की स्थितियों का आगमन है। तमोगुण का अभिप्राय कानून का उल्लंघन करने की स्थिति है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने की स्थिति है। देखिए, तमोगुण रजोगुण के मध्य विद्यमान रहता है, लेकिन वो तब तक तमोगुण हरकत नहीं करता जब तक सतोगुण मौजूद बना रहता है। देखिए, इशारों ही इशारों में इन सभी स्थितियों को आप जितना गहरे तल पर समझ जाओगे, यूँ तो देखिए आज वीडियो का नाम कार्य क्षेत्र का विस्तार बहुत साधारण दिखते हुए भी इस वीडियो विशेष को क्रमबद्ध स्थितियों में ज्ञानपूर्वक, अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक समझते हुए हो सकता है आपको वीडियो 1 बार नहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार भी सुननी पड़े। देखिए ये सभी स्थितियाँ को ज्ञानपूर्वक अपने जीवन में समझते हुए अपने व्यवहार में
अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ानी होगी। परमात्मा की नज़दीकियाँ तभी प्राप्त होती है जब इन सभी स्थितियों का देखिए देने की प्रवृत्तियाँ सकारात्मक भाव से भी आगे निष्कामता में आ जाती हैं। तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है मेरे समझाने में, कुछ उदाहरणों में कुछ कमी रह सकती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में एक विशेष आध्यात्मिक स्तर पर सुधार लाएँ। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ और काम बिगड़ने मत दो। फिर आपका संसार भी बिगड़ता नहीं है, कार्यशैली भी बिगड़ता नहीं है, तो फिर आप अधोगति से बच जाते हैं। यदि धर्म मजबूत होते-होते आध्यात्मिक यात्रा की उड़ान पर चलने लगता है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ, तो ये आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई होने पे या साधना आरंभ होने से अगला मनुष्य योनि सुनिश्चित बना रहता। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में सुधार लाते हुए महात्मा से जुड़ने का अपना निर्णय को उस स्थिति विशेष में चलने की स्थितियां बनाएं ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। से सभी सात्विक शुभ स्थितियां के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या शिकायत हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का भी स्वागत है। नमस्कार।